नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना परिचय और अपनी कहानी। कौन है रचित सर? मैं एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का छात्र, अंग्रेजी से बेहद डरा हुआ क्यों? जब क्लास में देखता था ना बच्चे खड़े होकर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बहुत डर लगता था। सच में लगता था कि मैं कब ऐसे बोल पाऊंगा, मैं कब ऐसे सीख पाऊंगा। परंतु उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था मेरे लिए ये। क्यों नहीं ज़रूरी था? अक्सर पढ़ाई में ठीक ठाक था, नंबर अच्छे आ जाते थे, ग्रामर में भी नंबर अच्छे आ जाते थे, इंग्लिश ग्रामर में। तो फिर टीचर वगैरह सब लोगों को लगता था कि नहीं ठीक है, काम हो जाएगा। और मुझे भी लगता था कि इतनी इंग्लिश में तो काम हो ही जाएगा, कि ग्रामर के सारे नंबर अच्छे आ रहे तो काम हो जाएगा। तब तक जब तक मुझे जीवन की असली चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, अंग्रेजी से। मुझे दिया गया कक्षा 7 में ये टास्क कि मैं स्कूल की तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए स्पीच दूं। 9 लोगों की टीम सिलेक्ट हुई और मुझे स्पीच देने की जिम्मेदारी मिली। मुझे लगा कि ठीक है, एक पन्ना है, रट के बोल दिया जाएगा, याद हो जाएगा, क्या करना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। शायद मैं वहीं पे गलत था, शायद गलती मेरी वही थी। 8-9 लड़के दिन रात मेहनत करके पीपीटी बनाए, दिन रात मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई। मैं गया स्टेज पे, बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। जैसे ही सामने देखा, उस पन्ने को जो रट के गया था, हाथों में पसीने आ गए। कुछ नहीं निकल रहा है मुंह से, एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, सोच नहीं काम कर रही है, खुद से भरोसा उठ चुका था। जो थोड़ा बहुत याद आया बोलने की कोशिश करी, परंतु जो बोला उसमें प्रोनाउंसिएशन की गलती, फ्लुएंसी की गलती, और ना जाने ऐसी कितनी सारी गलती। जो कहना था कह नहीं पाया, जो समझाना था समझा नहीं पाया। उस दिन पहली बार हार महसूस हुई। हार खुद से नहीं, जब अपनी दोस्तों के आंखों में देखा ना, वो लोग मुझसे निराश थे। जब अपने अध्यापकों के आंखों में देखा, वो लोग भी मुझसे निराश थे। ये जो निराशा थी, ये मेरे दिल में घर कर गई। उसी दिन घर लौटा, एक दृढ़ संकल्प लेके लौटा कि इस भाषा पे फतह हासिल करनी है, चाहे जो हो जाए। भाषा ही तो है, क्यों नहीं सीख पाऊंगा मैं? कोर्स वगैरह खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। कक्षा 7-8 का लड़का है, कहाँ इतने पैसे घर से मिलते थे कि अंग्रेजी का कोर्स खरीदूं मैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस थी, उनको देखना शुरू किया, उनसे थोड़ा थोड़ा सीखा, थोड़ा थोड़ा लर्निंग्स ली। मिरर प्रैक्टिस को अपनी ढाल बनाया। डेली मिरर के सामने खड़े होके खुद से बात करता था, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता था, छोटे छोटे वाक्यों से। कब वो सेंटेंसेस बड़े बड़े पैराग्राफ में कन्वर्ट होते गए, कब खुद से बात करने से मैं धीरे धीरे मित्रों से, अध्यापकों से, और फिर उसके बाद स्टेज पे सबके सामने अंग्रेजी बोलने लगा, पता ही नहीं चला। सच में नहीं पता चला कितनी सरलता से मैंने इस भाषा पे फतह हासिल करी, कितनी सरलता से सीखा इस भाषा को, सिर्फ और सिर्फ कुछ अध्यापकों द्वारा और खुद की प्रैक्टिस द्वारा। क्योंकि बच्चों देखो, लहरों से डरकर नौका नहीं पार होती है, और सच में कोशिश करने वालों की नहीं हार होती है। तो मेरी भी हार क्यों होनी थी, जब मेरे अंदर संकल्प था। आज इस भाषा ने मुझे ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है कि मैंने अपने फ्रेशर्स, फेयरवेल, इनफैक्ट प्रयागराज यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूथ के रिप्रेजेंटेशन में मैंने प्रयागराज कमिश्नरेट में, पुलिस कमिश्नरेट में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, यूथ की प्रॉब्लम्स को, कंप्लीट इंग्लिश में। तो यही होता है सीखने का जज्बा, और यही सीखने का जज्बा आपको कामयाब बनाता है। क्योंकि मुझे उस वक्त कक्षा 7, कक्षा 8 में मुझे यह समझ में आ गया था कि यह भाषा आज की जरूरत नहीं है, यह भाषा सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, यह भाषा समाज की जरूरत है, यह भाषा विश्व की जरूरत है, यह भाषा भविष्य की जरूरत है। और यह भाषा सीखने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत करी। बच्चों, आप लोग कैसे सीखोगे? आप लोग सीखोगे मेरे साथ। ये जो सारी चीजें जो मैंने सीखी, जो मैंने पढ़ी, ये सब पढ़ाने में आ रहा हूं आपको स्पोकन इंग्लिश विद्याकुल चैनल पे। मिलते हैं बच्चों क्लासेस।